नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की और बात करते हैं अब तक की अहम और बड़ी खबर। देश के गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हैं। पश्चिम बंगाल का दौरा, ममता सरकार पर तीखा जुबानी हमला, भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका है। केंद्र की योजनाओं पर भी बात की उन्होंने। ये भी कहा कि केंद्र की योजनाएं राज्य में टोल सिंडिकेट की भेंट चढ़ गई है। पिछले 14 साल से बंगाल डर और करप्शन की पहचान बना। 15 अप्रैल 2026 के बाद बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी बंगाल की विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करेगी। बंग भूमि बीजेपी के लिए खास है। बीजेपी सरकार में विकास और गरीब कल्याण को प्राथमिकता। घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल ग्रिड बनाने का भी वायदा गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। और एक और बड़ी खबर, नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर है। चंडीगढ़ प्रशासन की खास अपील है, सुन लीजिए। अगर चंडीगढ़ आप आ रहे हैं या फिर चंडीगढ़ में रहते हैं या फिर आप पार्टी करने जा रहे हैं, 1100 पुलिस जवान तैनात होंगे। एसएसपी चंडीगढ़ ने पूरी जानकारी भी दे दी है और सख्ती भी की जाएगी। नियमों को तोड़ा गया तो फिर आपको भी आगे आप समझ जाइए, क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस अपना काम करती है, संदेश तो यही देती है, नियमों को कोई भी यहां पर ताक पर नहीं रख सकता। देखिए, चंडीगढ़ में बहुत जगहों पे नए साल की सेलिब्रेशंस की जाएंगी, ओपन एरियाज में, क्लोज स्पेसेस में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में। तो नए साल की सेलिब्रेशन को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। तकरीबन 1100 से ऊपर हमारी फोर्स तैनात रहेगी। उसके अलावा 17 डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स भी तैनात रहेंगे। तकरीबन 70 से ऊपर नाकाबंदी पूरे शहर में की जाएगी। बॉर्डर पे नाका किए जाएंगे, शहर के अंदर नाकाबंदी की जाएगी, और जहां पे क्लब्स और बार्स हैं उसके बाहर भी हम नाकाबंदी करेंगे, ताकि ड्रंकन ड्राइविंग और ऐसी चीजों पे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो भी ओपन स्पेसेस हैं जहां पे ज्यादा गैदरिंग होने की आशंका है, वहां पे हमने लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से भी डिप्लॉयमेंट की है। हमारी सबसे यही विनती है कि अपना न्यू ईयर पीसफुली मनाएं और बाकियों को भी पीसफुली मनाने दें और पुलिस को सहयोग करें। आइए अब रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का। पीएम मोदी प्री बजट बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्री बजट बैठक करने के लिए तैयार हैं। अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट के साथ वो मंत्रणा करेंगे। प्री बजट बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। बजट बनाने से पहले प्री बजट बैठक की जाती है, ताकि बजट में तमाम वो प्रावधान की जाए जिससे कि देश की प्रगति भी हो और आम वर्ग, जो अलग अलग वर्ग हैं या आम लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, किसान है, महिला वर्ग है,
बेरोजगारों को रोजगार मिले, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक का हिस्सा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम और आयोग के दूसरे मेंबर्स भी इसी बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, निवेश को आकर्षित करना, ये बड़ा फोकस है। स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने समेत कृषि उत्पादन पर भी चर्चा होने की संभावना है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। उनका अहम दौरा गुरुग्राम का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं। गुरुग्राम को कई बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। बीजेपी के विकसित गुरुग्राम महारैली है और इस महारैली में वो शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस महारैली को संबोधित करेंगे। गुरुग्राम के विधायक मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो सौगात देनी है वो तस्वीर और उनके संबोधन का इंतजार है। सीधे हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। गुरुग्राम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पहुंचना है। कुछ ही देर बाद यहां पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब पहुंचेंगे तो उसके बाद उनका स्वागत कार्यक्रम होगा। फिर वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे कई परियोजनाओं का। इसके बाद उनका संबोधन होगा। गुरुग्राम के विधायक भी अपनी तरफ से बातें कहते नजर आएंगे। गुरुग्राम के भविष्य से संबंधित आज का दिन काफ़ी खास है। आने वाले वक्त के लिए कई परियोजनाएं हैं, उनका भी शिलान्यास होगा और जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनका आज उद्घाटन होना है। इसलिए गुरुग्राम और आसपास के लोगों के लिए तो आज मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। इसलिए इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। और इससे पहले की तस्वीर आपके सामने है। तैयारी हो चुकी है, बस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इंतजार है। करण जयसिंह एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। करण, एक महारैली यहां पर आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री तक कब तक पहुंच रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं उनके समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग इस महारैली में? करण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? काफी शोर मैं सुन पा रहा हूं आपके पीछे है, लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं? क्या चल रहा है अभी कार्यक्रम में? मुख्यमंत्री कहना चाहूंगा, देखिए भारी भीड़ है, लोगों की हुई है, भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल है कमल से बड़ी बात है, क्योंकि एक विधानसभा की विकसित गुरुग्राम महारैली है और इस महारैली का आयोजन जो गुरुग्राम के विधायक है मुकेश शर्मा वो कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचती है, महिलाओं के भी भारी तादाद में है, लेकिन थोड़ा उपलब्धि है और कहीं ना कहीं देखिए किया जा रहा था और आज और एक
आपको मांगों में बात में बहुत बड़ा है तमाम काउंसलर है भाजपा के गुरुग्राम नगर निगम के काउंसलर भी इस रैली में शामिल होंगे। उनके लिए मंच लगाया गया है, उस मंच पर तमाम काउंसलर जो है वो शामिल रहेंगे। तो देखिए कमल, भारी भीड़ जो है वो रैली में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री संबोधन देंगे और गुरुग्राम वासियों को बड़ी है वो आज मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे वो तस्वीर हम जरूर दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा को सुनने के लिए, जिन्होंने इस महारैली को आयोजित करवाया है। वर्क स्लिप घोटाला क्या वाकई में घोटाला है और क्या बड़ा घोटाला है? दरअसल हरियाणा में 1500 करोड़ रुपए के कथित वर्क स्लिप घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। वर्क स्लिप से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं पर यह खुलासे हुए हैं। अनिल विज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ी जानकारी दी गई और उनकी सख्ती से ही इस कथित घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अनिल विज ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से हाई लेवल जांच की सिफारिश की है। अगर इंक्वायरी हाई लेवल होगी तो उसके बाद और भी निकलकर बातें सामने आएंगी और फिर मालूम होगा इसके पीछे कितने हाथ हैं। अरावली मामले में कोर्ट का स्टे। जी हां, अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है। बीजेपी नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का। प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे, जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा नीचे जाकर के कर दिया तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पे बवाल खामखा मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस जमीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए कि उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसका तो हम सब सम्मान करते हैं। कोई मानना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देश भी चलाना, उस व्यवस्था भी करनी। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप बात करें तो वो अलग चीज़ है। अरावली तो अरावली है, अरावली के लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया हमारे को वो उसमें दखल नहीं करना चाहिए, उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। अरावली नाम है, उसकी हाइट थोड़ी है, ज़्यादा है, अरावली है वो, और उससे दिल्ली सेफ है। अगर ये पहाड़ पर्वत दरिया अगर ना हो तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी जीवन की। और इसी मुद्दे पर यानी कि अरावली के मुद्दे पर विपक्ष का बयान भी सामने आया। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट का जैसे स्टे सामने आया, अरावली पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की आवाज़ को सुना और इसलिए कदम उठाया। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह का बयान भी आया। अरावली को उन्होंने लाइफ लाइन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस फैसले का, क्योंकि हर प्रदेश में जनता की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ थी।
अभी हरियाणा विधानसभा का जो सेशन था उसमें हमने इसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस मंजूर नहीं किया सरकार ने। लेकिन खड़ा होकर हमने एक ही बात कही थी उस टाइम, भाई हरियाणा सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड करे, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड लिया था, क्योंकि हरियाणा ये अरावली जो हैं हरियाणा के एक किस्म से लंग हैं, फेफड़े हैं और इसके खराब होने से बहुत नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल सो मट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाने की कहा है विशेषज्ञों की, ये जरूरी था और मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बहुत कम केसों में खुद संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट, वो अरावली को बचाएगा। स्वागत योग्य फैसला है और हम ये समझते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ सके। अरावली का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे लाइफ लाइन है। वहाँ न केवल पक्षी, जीव जंतु, पौधे और सबसे बड़ा तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जिनसे यहाँ हमारे पोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है, गर्म लुओं से फर्क पड़ता है, बारिश का असर में फायदा होता है। और अगर ये 100 मीटर वाला मामला हो जाता है तो बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पुलिस प्रशासन में फेरबदल की संभावना लग रही है, क्योंकि हरियाणा में पुलिस प्रशासन में जल्द बड़े फेरबदल हो सकते हैं। हरियाणा को जल्द ही नया डीजीपी मिल सकता है। हरियाणा जेल विभाग को भी जल्द नया डीजी मिल सकता है। डीजी जेल आलोक कुमार राय की री-एम्प्लॉयमेंट 31 दिसंबर को अब खत्म हो रही है। 3 महीने की री-एम्प्लॉयमेंट 31 दिसंबर को खत्म होगी और जेल आलोक कुमार संभाल रहे थे, पूरा डीजी जेल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। 30 सितंबर को वो रिटायर हुए थे। प्रदेश सरकार ने डीजी जेल की नियुक्ति के जल्द आदेश जारी करने की बात कही थी और डीजीपी के लिए भी आईपीएस अजय कुमार सिंघल और आलोक मित्तल रेस में शामिल हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से अब संकेत साफ मिल रहे हैं कि अब नया जेल डीजी और नया डीजीपी मिल सकता है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है अल्मोड़ा में, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी। करीब 7 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। अल्मोड़ा जिले के सीला पानी निकिया सेण के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत भयानक ये हादसा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस हृदय विदारक हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रार्थना भी की है कि पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति भगवान दे और जो घायल हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना उनकी तरफ से की गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो घायल थे उनको तुरंत खाई से बाहर निकलवाया गया और सीधे अस्पताल भिजवाया गया ताकि उनका इलाज चले, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फॉग की वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। 3 कारों की जोरदार टक्कर हो गई। दिल्ली सोनीपत रोड पर यह हादसा हुआ है। 3 कार थी, आपस में टकरा गई। वजह धुंध कोहरा। हादसे में 3 गाड़ियां जो टकराई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आप तस्वीर देख सकते हैं। किसी गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया तो किसी गाड़ी के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घना कोहरा था सुबह सवेरे। तेज़ रफ्तार भी होती है गाड़ियों की, और कोई धीमी रफ्तार से करता है। पीछे से अगर तेज़ रफ्तारी गाड़ी आती है, कोई ब्रेक लगाता है, तब भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। घना कोहरा बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में इस मौसम में कम से कम अगर आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं और लंबा सफ़र कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ पर कर रहे हैं, ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्या कुछ कहा गया है इस हादसे के बाद, आइए जानते हैं। वो गाड़ी जो है पता नहीं चला रहा है, धीरे धीरे कैसा कर रहा, मतलब वो ऊपर रखी उसने, जो कोहरे में आ रही गाड़ी स्पीड पे। अब जैसे वो लगे वो एकदम लेट कर गाड़ी लेके, अब ये मेरा है, इसने मेरे मारे वो लग गई इसमें। तो आप गाड़ी में कोई लोग थे भी क्या? हाँ, मेरी गाड़ी में थे। कितने लोग थे? 2 लेडीज एक बच्चा था। वो ठीक थे, वो बच गए, वो साइड में हो गई। हाँ, तो इतने गिरी पीछे से, इतनी वाली गाड़ी वो जैसे साइड में होगी। लोगों को चोट भी लगी? नहीं, चोट तो खैर नहीं लगी, थोड़ा नाक में लगी आई है। हॉस्पिटल लेके? हाँ, डॉक्टर पे गई हूँ। ज्यादा 10-15 मिनट हुआ है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, जो पहले खड़ी थी गाड़ी, तो ये जो है यूपी 16 वाली गाड़ी, ये आगे पीछे तो उसमें ठोकी, वो तो निकल गई गाड़ी।
अब ये खराब गाड़ी तो यहीं पे खड़ी थी, ये वाली और पीछे से आगे इसमें ठोक गई। तो ये 3 गाड़ियों की टक्कर हुई है। हाँ, 3 गाड़ियों की टक्कर हुई है। ज्यादा सरकटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। जहां कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में एक सरकटी लाश मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया ताकि जल्द ही साक्ष्य मिल सके। गर्दन मौके पर नहीं थी, ये पुलिस का बयान था, क्योंकि आसपास देखा गया कि गर्दन मिले। शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। डेड बॉडी के पास एक चाकू मिला है और कुछ नशे की सिरिंज मिली है। सवाल यह है कि नशे की सिरिंज कहां से आई, चाकू से क्या गला काटा गया। थाना प्रभारी बलजीत सिंह का बयान ये था कि एफएसएल और सीआईए की टीमों को बता दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं, तथ्य जुटा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि यहाँ थीम पार्क में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो अभी मौके पे पहुंचे हैं। हमारी एफएसएल की टीम में हमने बुला ली है। एफएसएल की टीम आने के बाद फिर बॉडी को सर्च करते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या मिलता है कोई, जिससे उसकी पहचान हो सके और फिर हम अगली कार्रवाई कर सकें। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो आके हमने सिर्फ इनको मौके को कवर किया है। एफएसएल टीम आती है, उसके बाद ही सारी प्रोसीडिंग। और अगली खबर है गुड़गांव से। कुख्यात अपराधी इंद्रजीत यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इंद्रजीत यादव से जुड़े नेटवर्क पर भी ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली, गुड़गांव और रोहतक में कुल 10 ठिकानों पर रेड की गई है। जांच में अवैध वसूली, जबरन सेटलमेंट और विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। ईडी ने रेड में कई लग्जरी कार और 17 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। इंद्रजीत यादव और उसके साथियों के खिलाफ मामले भी दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड समेत कई कंपनियों के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। दिल्ली में करप्ट अफसरों की खैर नहीं, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अब मुहिम छेड़ी गई है। बड़ा एक्शन हुआ है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, सरकार ने अब तुरंत एक्शन लेते हुए कपास हेड़ा के सब रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। महरौली के तहसीलदार को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि डीड राइटर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो करप्शन करेंगे तो इनका हिसाब भी होगा। सड़क पर हुड़दंग हो रहा था, लेकिन पुलिस ने भी अपना एक्शन दिखाया। फरीदाबाद से खबर है, भूपानी अम्मा अस्पताल के सामने रोड पर हुड़दंगबाजी की जा रही थी। करीब 9 से 10 गाड़ियां सड़क पर दिखी। लड़के और लड़कियां गाड़ियों की गेट पर लटके हुए पाए गए, स्टंट करते दिखे। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। पुलिस ने मामले में एक्शन भी लिया। हुड़दंग मचाने वालों पर ई चालान करने का फैसला लिया गया, यानी कि नंबर प्लेट देखी गई, नंबर प्लेट से जानकारी निकाली गई और फिर उनके घरों तक ई चालान भेज दिया गया, क्योंकि जो उन्होंने किया उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का हुड़दंग भी देखिए। मंडी जिले के थलोट का मामला है। सैलानियों ने सड़क पर हुड़दंग यहां भी मचाया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का वीडियो वायरल हुआ है। कुछ युवक शराब के साथ दिखाई दे हैं, बिना शर्ट के थे, सड़क किनारे फुहड़बाजी कर रहे थे, हरकतें करते हुए नजर आए। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने संज्ञान लिया, बड़ा एक्शन दिखाया। वाहन का 25,000 रुपये का चालान काटा गया है। पुलिस ने 20,000 रुपये बेल बॉन्ड पर चालक को छोड़ा है। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को भी पत्र लिख दिया गया है कि ऐसे चालक तो दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपनी जिंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। सरेआम हुड़दंगबाजी करने वालों के लिए एक बड़ा सबक है ये वीडियो। किसान की सनसनीखेज हत्या, जी हां, ये मामला काफी ज्यादा सनसनीखेज है। फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान की पत्नी, बेटा और भाई घायल हैं। 5 बीघा जमीन का मामला था। इसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 6 महीने पहले विवादित जमीन का फैसला हुआ। सत्यभान के पक्ष में यह फैसला आया। प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में सत्यभान को जमीन का कब्जा भी दिलवाया। आरोपी पक्ष पहले से फैसले को लेकर नाराज था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जो हुआ बहुत दुखद हुआ। थाना नसीरपुर, ग्राम नंदराम की मड़ैया में जमीनी विवाद था 2 पक्षों में। उसको लेकर इनमें आपस में शाम को किसी बात को लेकर खवाचू हुई और उसमें फायरिंग हुई, जिसमें
एक सत्यवान सनोम माता दीन के गोली लगी, जो पेट में गोली लगी, जिससे उनकी डेथ हो गई है। और कोई घायल, एक शायद घायल बता रहे हैं, बाकी और खतरे से बाहर है। फिलहाल तहरीर ली जा रही है और जो अभियुक्त हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।